तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैक्टोपैट्स पे। तो दोस्तों थंबनेल आप सब दिख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सबके फेवरेट कैरेक्टर टायसन के बारे में। तो दोस्तों ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो टायसन को पहचानता है नहीं होगा, बट जो भी नहीं पहचानता तो गाइस वीडियो देख के जान लो कि टायसन कौन है। एंड चलो इस मजेदार वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो टायसन जो बेब्लेड इस पूरी सीरीज का सबसे मेन कैरेक्टर है, इसको वर्ल्ड चैंपियन भी कहा जाता है। बर्थडे की बात करूँ तो 21 मार्च को इसका जन्मदिन रहता है एंड 11 साल की ही उम्र से ही टायसन बेब्लेडिंग करना चालू करता है। डबिंग की बात करें तो हिंदी में वैभव ठक्कर सर ने इसे आवाज दी है, वही जापानी डब में मोतोको कुमाई इन्होंने अपनी वॉइस दी है। फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो बेब्लेड 2000 के सबसे फर्स्ट एपिसोड द ब्लेड रेडर, इसमें टायसन अपना डेब्यू करता है। रेसिडेंस की बात करें तो ओल्ड सैमुराई स्टाइल जैसा टायसन का घर रहता है एंड काफी बेस्ट वो रहता है, जहां पर टायसन अपने दादाजी के साथ केंडो की प्रैक्टिस भी करता है। टायसन जो है वो काफी कॉन्फिडेंट एंड न डरने वाला ब्लेडर है एंड हमेशा नंबर 1 रहना यही उसका मिशन रहता है। हाँ, अब कभी कभी इसे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। सीजन 1 के बाद ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इसे इसके ही दोस्त सबक सिखाकर इसकी अकल को ठिकाने लाते हैं। टायसन मुसीबतें तो बहुत खड़ी करता है, पर साथ ही साथ उन मुसीबतों को खुद ही इजीली हैंडल भी कर लेता है बड़े इजी में। टायसन फनी भी बहुत रहता है, हमेशा मतलब मजाक के मूड में ही वो ज्यादातर दिखाया जाता है। साथ ही साथ खाने का भी बुक्कड़ भी बहुत ये रहता है। सीजन 1 में आपने देखा होगा हमेशा इसे खाने के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता, जो इसकी फनी चीज हमें बताई गई है। दोस्तों टायसन पूरे बेब्लेड सीरीज में अब तक का सबसे पॉपुलर पर्सन है। इसके बहुत सारे फैंस है। जब रीजनल टूर्नामेंट ये जीतता है तो इसकी वजह से कई सारे लोग बेब्लेडिंग करना चालू भी करते हैं एंड टायसन को हराने के बारे में सोचते रहते हैं। स्कूल में भी इसके कई सारे फैंस रहते हैं। ये चीज हमें बेब्लेड वी फोर्स में दिखाई भी गई है। पॉपुलर होने के बावजूद भी ऐसे इसके कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है सिवाय इसके बेब्लेडिंग पार्टनर्स, क्योंकि अगर हम बेब्लेड को छोड़े तो टायसन के ऐसे दोस्त नहीं है। इसकी सबसे बड़ी नोट है इसकी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैनशिप, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आगे वाला इससे हार भी जाए तो भी ये अपने अपोनेंट्स को मोटिवेट करता है कि कोई ना, तुम भी एक दिन जरूर जीतोगे, जिससे आगे वाला भी खुशी खुशी अपने डिफीट को एक्सेप्ट करता है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इसका एक बड़ा भाई रहता है हीरो, जो जी रिवॉल्यूशन में आता है एंड बेगा में ब्रुकलिन का ये कोच रहता है, बट आगे जाके ब्लेड ब्रेडर्स को इम्प्रूव करने में इनकी ये मदद भी करता है एंड हमेशा टायसन को जो है मोटिवेशन की बातें ये सुनाता रहता है। उसके बाद तात्सुया जो टायसन के पापा रहते हैं एंड इन्हें बीट बीट्स की खोज करना इसमें काफी इंटरेस्ट रहता है एंड पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना इनका सपना रहता है। बिट बिट्स कहाँ से आए, ये बेब्लेड्स में क्यों कैद रहते हैं, इन सब चीजों के आंसर्स ढूंढने ये निकल पड़ते हैं। टायसन की मॉम योशिकी नोमिया, जिनके बारे में ये चीज बताई गई है कि बीमारी के चलते जब टायसन 4 मंथ्स का रहता है तभी वो गुजर जाती है। एंड लास्ट वन इज टायसन के दादाजी रियू ग्रेंजर, जो एक समुराई डोजो ट्रेनर रहते हैं एंड वो भी काफी फनी रहते हैं एंड वही टायसन को बच्चे से लेके बड़े तक पालते हैं एंड टायसन की स्कूल बेब्लेडिंग के पीछे कुछ हाथ उनका भी रहता है। इसके बेब्लेड की बात करें तो ड्रैगन नाम का एंशियंट बिट बीस्ट इसके पास रहता है। इसकी दोस्तों अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, हम जो है ड्रैगन पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर ड्रैगन टायसन का सबसे ताकतवर बिट बीस्ट है। कूल अटैक्स इसके पास रहते हैं जैसे स्ट्रॉम अटैक, फैंटम हरिकेन। अब इसमें भी सीजन्स के अनुसार अटैक में वेरिएशंस हमें बताए गए हैं। ज्यादातर ड्रैगन के अटैक्स विंड बेस पर है, जैसे जायंट टॉर्नेडो पूरे स्टेडियम में ये सबसे उसका मेन अटैक रहता है, आपने ये देखा भी होगा। पर कहने वाली बात यही है कि जिस तरह से टायसन एंड ड्रैगन का बॉन्ड पूरे बेब्लेड सीरीज में दिखाया गया है वैसा किसी का भी नहीं रहता। बैटल्स की बात करें तो मैं आपको सभी तो बैटल्स नहीं बता सकता, पर कुछ मेन बैटल्स एंड उससे पहले टायसन का डेब्यूट ओपोनेंट जो बिली रहता है उसे ये इजीली हरा देता है। बट उसके बाद एक और ओपोनेंट कार्लोफ, जो हम मान सकते हैं कि टायसन का सबसे पहला चैलेंजिंग ओपोनेंट ये रहता है। बाकी अगर हम मेन मैचेस के बारे में डिस्कस करें तो बेब्लेड 2000 में काय वर्सेस टायसन, जिसमें सबसे पहले टायसन हारता है काय से, क्योंकि उस समय उसके पास बिट बीस्ट नहीं रहता। सेकंड टाइम टाई होता है जब टायसन के पास बिट बीस्ट आता है एंड थर्ड रीजनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, इसमें टायसन फाइनली काय को हरा देता है। पर काय वर्सेस टायसन एक ऐसा मैच है जो यार ये कितने बार भी दे अलग ही मजा इसमें रहता है एंड पूरे बेब्लेड में वन ऑफ द मेन बैटल्स जो अगर किसी के रहे हैं तो वो सिर्फ टायसन एंड काय है। एंड अगर आप एक चीज ये भी देखोगे तो पूरे बेब्लेड में टायसन एंड काय के ही ज्यादा चर्चा रहती है।
फर्स्ट सीजन में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इज्जत नहीं देते, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दोनों को भी लोग इतने पसंद करने लगते हैं कि जैसे बेब्लेड सिर्फ इनके नाम से ही जाना जाता हो। एंड मेरे ख्याल से आज बेब्लेड इनकी वजह से ही फेमस है। अगला मैच इसी सीरीज में टाला वर्सेस टाइसन, ये भी बेस्ट मैच रहता है जिसमें टाइसन की जीत होती है एंड ऑफिशियली डेमोलिशन बॉयज को ये हरा देते हैं एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को हासिल ये करते हैं एंड जितने भी चुराए गए बिटबीस रहते हैं वो सबको वापस मिल जाते हैं। अगेन एक मैच जो मुझे इस सीरीज में काफ़ी पसंद है वो है रॉबर्ट वर्सेस टाइसन। बेस्ट स्टोरी बेस्ट मैच मुझे ये लगता है। वी फोर्स में अगेन काय वर्सेस टाइसन एंड जियो वर्सेस टाइसन, बेस्ट मैचेस मुझे ये वाले सीरीज में लगते हैं। एंड जी रिवॉल्यूशन अगेन यार, काय वर्सेस टाइसन वन ऑफ द लेजेंडरी बैटल, बट इसमें उससे भी ज्यादा खतरनाक बैटल की बात करें तो वो रहता है टाइसन वर्सेस ब्रुकलिन। क्या ही बैटल वो यार रहता है जिसमें टाइसन की जीत होती है। अब इसमें हर एक सीरीज में टाइसन ने कई सारे बैटल्स किए हैं जिसमें कभी उसकी जीत तो कभी उसकी हार चलती रही है, पर इससे ही वो आज वर्ल्ड क्लास ब्लेडर बना है। चलो दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स हम टाइसन के जान लेते हैं। सबसे पहले टाइसन का जापान में तकाओ किनोमिया ये नाम रहता है। जापान में जो है दोस्तों टाइसन को इसी नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट ये है कि वर्ल्ड का हैशटैग नंबर 1 ब्लेडर टाइसन ही आज तक हमें बताया गया है। दोस्तों डोजो की वजह से ही टाइसन ने अपने बेब्लेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है। तो हाँ, जैसे कि हम फर्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि डोजो वो अपने दादाजी से ही सीखता है एंड ये उसे काफ़ी हेल्प करता है। अगला फैक्ट ये है कि पूरे बेब्लेड फ्रेंचाइजी में टाइसन ने सबसे ज़्यादा यानी कि 17 ड्रैगन्स बेब्लेड को यूज़ किया है। मतलब बिल्ड भी एक ही रहता है, बस बेब्लेड्स में वेरिएशंस होते गए हैं। एंड दोस्तों लास्ट फैक्ट ये है कि टाइसन भले ही मेन कैरेक्टर है, बट अगर हम फैन फॉलोइंग की बात करें तो इसमें काय की सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग हमें बताई गई है एज कम्पेयर टू टाइसन। तो यार ये एक थोड़ा इसके खिलाफ वाला फैक्ट है, बट स्टिल हम टाइसन को भी पसंद करते हैं एंड काय को भी। एंड दोस्तों सीजन्स के अनुसार टाइसन में भी चेंजेस होते गए हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई है, जिसमें जी रिवॉल्यूशन एंड बेब्लेड 2000 का टाइसन फैंस में ज़्यादा फेमस है। एंड आप सब भी मुझे बताओ कि कौन सा वाला टाइसन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी हमें टाइसन की बताई गई है। तो सबसे बेस्ट ब्लेडर बेस्ट कैरेक्टर हमें ये बताया गया है। आप सब लोग मुझे बताओ कि इसका कैरेक्टर पूरे बेब्लेड फ्रेंचाइजी में आपको कैसा लगता है, कितने लोगों को टाइसन पसंद है एंड काय वर्सेस टाइसन की राइवलरी आपको कितनी पसंद है, आप लोग मुझे बता सकते हो। तो बस ये दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आए होंगी। पसंद है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड चलो दोस्तों मिलते हैं अब और न्यू कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।